सिचुएशन जो है वो हम आगाज़ कर लेते हैं। घोटकी का जो इंसिडेंट हुआ इंतहाई अफसोसनाक, और उसके करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के अंदर तसादुम हुआ है। लगातार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। छोटे बड़े वाक़यात 400 से बढ़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और बहुत सारे लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अभी जो हालिया वाक़या है इसके अंदर अब तक की इतला के मुताबिक कुछ 43 लोग थोड़ी देर पहले तक जो इतला आ रही थी उसमें शदीद जो उसमें जाँ बहक हो गए हैं, और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि बोगी नंबर 10 जो थी एक ट्रेन की मिल्लत एक्सप्रेस की, उस पर कुछ जो एक कनेक्टर लगा हुआ था या उसके अंदर एक पुर्जा था वो ख़राब था, और उसको जुगाड़ लगा के ठीक किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ट्रेन कैसे चलेगी? लगातार पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसात होते हैं। ये हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में ट्रेनें कंप्यूटराइज हो रही हैं, सिस्टम जदीद हो रहे हैं, सारी चीज़ें खुदकार होती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया दरकार है। लेकिन भारत ने भी अपनी ट्रेन को चला कर दिखाया है। भारत की ट्रेन बहुत जदीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है। वहाँ चेक एंड बैलेंस को उन्होंने बेहतर किया है और वक्त के साथ साथ उसको जितनी इंप्रूवमेंट चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट दी है। तो पाकिस्तान मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए भी हादसात से अवॉइड कर सकता है, हादसात से बच सकता है, और इसी ट्रेन को मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है। इन्हीं पटरियों के ऊपर अगर मजबूरी है तो बेहतर सफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, इसमें इस्लाहात लानी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। एक हादसा होता है, उसके बाद एक इंक्वायरी लगाई जाती है, और अक्सर ये इंक्वायरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी उस वक्त का होता है वही ऑर्डर करता है। उस इंक्वायरी की एक रिपोर्ट आती है, लेकिन बाद में फिर उससे मिलता जुलता एक और हादसा हो जाता है। हर इंक्वायरी का पहला मकसद ये होना चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाक़या नहीं होगा, लेकिन ये वाक़यात बार बार और तसलसल के साथ बदकिस्मती से होते चले जा रहे हैं। क्या आइंदा कोई वाक़या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दी जा सकती है? और क्या इस वाक़े को भी ख्वाजा साद रफ़ीक के खाते में डाला जा सकता है, या इस बात की खुशी मनाई जा सकती है कि ये इस साल का पहला हादसा है? तो इन चीज़ों पे हमें बात करनी है, और साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्टें आ रही हैं पाकिस्तान के बारे में, और बैनुल-अक़वामी जरीदे क्या लिख रहे हैं, फोर्ब्स ने क्या लिखा है, उसके अलावा जो मूडीज़ की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मुस्बत माशी इंडिकेटर्स का जो है वो अलामत हैं, और वो बता रही हैं कि पाकिस्तान दानिशमंदी के साथ मईशत को बेहतर कर रहा है, लेकिन अपोजिशन इसको तस्लीम नहीं कर रही, और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर ढिंडोरा पीट रही है, क्योंकि आम आदमी को अभी तक रिलीफ नहीं मिला। लिहाजा अपोजिशन के पास ये जवाब मौजूद है कि अगर आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है तो पाकिस्तान के आम आदमी को उसका पता क्यों नहीं चल रहा। कारकर्दगी पे बात करते हैं। देखिए, जब फोर्ब्स की रिपोर्टें आ रही थी, आलमी इदारों की रिपोर्टें आ रही थी, जी मैं दोबारा सवाल करता हूँ। देखिए, आप ही से वापस आना था, और मैं आप ही से वापस आ रहा हूँ कि जब आलमी इदारों की रिपोर्टें आ रही थी, आलमी जरीदों की रिपोर्टें आ रही थी, मूडीज़ की रिपोर्टें आ रही थी, फोर्ब्स की रिपोर्टें आ रही थी, और दीगर इदारों की भी, IMF की, तो तब नेगेटिव थी सारी रिपोर्टें। हम भी उसको नेगेटिव बता रहे थे, अपोजिशन भी उसको नेगेटिव बता रही थी, और हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब यही सारे इदारे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की की शरह मुस्बत हुई है, पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली से, दानिशमंदी से अपनी इकॉनमी को भी कंट्रोल किया है, और कोरोना के मामलात में भी अल्लाह ताला ने फजल किया और पाकिस्तान बेहतर अंदाज में इससे निपटा है। अब अगर दुनिया और आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत और माशी पॉलिसियों की तारीफ कर रहे हैं तो आपको भी हौसला करना चाहिए थोड़ा सा। जब वो बुरा कह रहे थे तो हम सब मिलकर बुरा कह रहे थे आपके साथ, अब वो अच्छा कह रहे हैं तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। इमरान, मैं उस तरफ आ रही हूँ, बड़ी वो लंबी दास्तान है, लेकिन चले मैं इसमें दो पॉइंट और ऐड कर दूँ कि जब नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो जो स्पीकर साहब थे, उनको चाहिए था कि वो जो क्वेश्चन आवर को कैंसिल करते और वहाँ पे ये डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए थी कि ये ट्रेन का हादसा किस तरह और क्यों पेश आया। लेकिन यहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया था और ऑपोजिशन चीखती चलाती रहेगी जिसकी नहीं सुनी जा रही थी। दूसरी बात ये है, और 2 दफा कोरम भी पॉइंट आउट हुआ, तो ये सीरियसनेस है। कोरम किसने पॉइंट आउट किया? हुकूमत ने। दूसरा मैं ये कहना जी, कोरम हुकूमत ने पॉइंट आउट किया। हेलो,
कोरम हुकूमत ने पॉइंट आउट किया। कोरम तो ऑपोजिशन ही पॉइंट आउट करती है भाई। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ वो तो फिर आप उसकी निशानदेही तो ना करें यहाँ पे। अब वो तो ऑपोजिशन नहीं किया ना कोरम पॉइंट आउट, अपोजिशन नहीं किया ना वो, यानी वो आप हुकूमत के खाते में तो नहीं डाल सकती कि कोरम पॉइंट आउट हुआ। इसीलिए भाई पॉइंट आउट हुआ ना, इसीलिए पॉइंट आउट हुआ ना कि जब आप ये कहें कि हम बिजनेस एज यूजुअल लेके चलेंगे और इस हादसे को नहीं डिस्कस बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एहतजाज कर रहे हैं हम, लोग बुरा मानते हैं इस बात का। आप बताएं हमारे पास क्या चॉइस रह जाती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते थे कि यार रेलवे स्टेशन बनाए हमारी हुकूमत के अरसे में, हम भी ये कह सकते थे कि इन्होंने ML1 कंप्लीट क्यों नहीं की जब सवाए एक्निक की अप्रूवल के, और इनके पास कुछ नहीं था, अप्रूवल करा लेते और इस मामले को आगे लेके चलते। हम भी कह सकते थे कि आपने जो है वो बाकी जो रेलवे लाइन जो 13 जगह से टूटी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के जो है उसमें जो है जो अमला है उसको पकड़ा जाए। हम भी ये कह सकते थे कि जब आपको सिंध में पता चल जहां से ट्रेन चली थी वहां से ही आपको चीफ इंजीनियर का लेटर मिल गया था कि ये डेंजरस रास्ता है, इस पे नहीं जाना, तो ये ट्रेन क्यों चली थी। हम भी ये कह सकते थे कि जी वो जो नहीं, आपको ये कहना चाहिए था, ये सब कुछ आपको कहना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी है ये कहा गया, क्या कहा गया, ये साद रफीक साहब ने कहा कैटेगोरिकली, जो तो फिर आप कह सकते थे, वो तो कह रहे थे ऑपोजिशन को चांस नहीं दिया गया बोलने का नेशनल असेंबली में। अच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि कल भी दे दें टाइम, तो हम बोलेंगे। बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो ग्रीन लाइन की ट्रेन थी उसका क्या हाल है, इनसे पूछें कि कभी इनके वजीर ने जाके वहां पे जरा, सवाए ये कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर को खुश करते कि ये इस बंदे को, ये बंदा करप्ट है, वो बंदा करप्ट है, इनको जो है नैब में डालो, इनको जेलों में डालो, तो इनसे ये पूछ लें इनके वुज़रा ने कभी ट्रेन में जाके चेक किया है कि खटमलों का क्या हाल है, इनके वुज़रा ने जाके ये चेक किया है कि ट्रेन की मेंटेनेंस हुई है कि नहीं हुई। चलो मीडिया और कैमरा ले जाते, दिखा देते कि पिछली हुकूमत ने नहीं किया, हम कर रहे हैं। ये भी किया है कि नहीं किया। तो ये इमरान बात बड़ी तल्ख है, और जब बात शुरू होएगी तो फिर जवाब देने को कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी चले अब आप वो रिपोर्ट्स पे आ जाएं। बजट की बात की, नहीं मईशत की। रिपोर्ट क्या आनी है, ये रिपोर्ट सामने है। रॉयल पाम का जो जमीन थी उसको कब्जे से छुड़वाया जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके फैसला दे दिया, क्रेडिट इमरान खान साहब खुद ले रहे थे, तो अब उस जमीन का क्या किया है, उसको किराए पे दिया, उसको ऑक्शन किया, उसकी जो पैसे आए कहाँ, वो पैसे किसी को वो इनके एम्प्लॉयज को दिए, मेंटेनेंस में इस्तेमाल किए, कहाँ किए, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये काम किया, ये इन्होंने किया कि नहीं किया। रेलवे की जो जमीनें हैं उनको इसका इन्होंने क्या किया। सवाल जिम्नी बहुत बनते हैं कि ये लोग अगर मेंटेनेंस के इनके पास पैसे नहीं तो मेंटेनेंस के पैसे भी जनरेट। माइजा, ये जो कब्जे थे रेलवे की जमीनों पे आपके 5 साल में और पीपल्स पार्टी के 5 साल में, मुशर्रफ साहब के 10 साल में ये कब्जे रेलवे की जमीनों पे मौजूद थे। अगर आज कोई कब्जा छूट गया है तो ठीक है, जो बाकी कब्जे हैं, अब बात यह है कि आप खाली इस हुकूमत के 2.5 साल पे पिछले 30 या 40 साल की जिम्मेदारी तो शिफ्ट नहीं कर सकते। कब्जे सारे के सारे मुख्तलिफ अदवार में होते रहे हैं। मुझे बताइए, मईशत पे आ जाएं, मईशत पे आ जाएं, मेरे ख्याल में ये ड्रैग हो गया बहुत। एक चीज हम कर सकते हैं जी, हम बिल्कुल शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हुकूमत वक्त जरूर कर सकती है कि चीनी चोरी कर सकती है, आटा चोरी कर सकती है, अद्वियात चोरी 3 साल में कर सकती है, और फिर उनके लिए जो है वो जो है अपने सेनेटर से जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट भी बनवा सकती है। और ठीक है मायदा हमीद साहबा, गुजारिश है कि अब आप मईशत पे बात कर लें। सवाल मैंने आपके पास छोड़ा हुआ था, आप उसका जवाब दे दें, फिर देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है। जी, आपने क्या कहा? हेलो, मैंने आपसे पूछा था कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मुस्बत रेटिंग दे रहे हैं मईशत में भी और माहौलियात में भी, और वो तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो आप तस्लीम करते हैं कि कुछ तो बेहतर हुआ? फिगर फजिंग हुई हुई है, ये सारी सच्चाई भी बाहर निकल आएगी, वो आपके सामने आ जाएगी सारी। और दूसरा, इनसे ये पूछें
कि चलें हम नहीं पूछते दवाइयों का, हम नहीं पूछते आटा चोरी का, हम नहीं पूछते चीनी चोरी का, हम ये पूछ लेते हैं कि लेटेस्ट जो आपका कोरोना में 1200 अरब रुपए के जो रसीदें नहीं मिल रही वो उनका ही जवाब दे दें। उसका तो कोई जवाब होगा आपके पास या नहीं? वो भी आप लोगों ने उस बंदे जो है कोविड के हेड को निकाल के उसको जो है प्राइवेट तैयारे पे भिगा देना है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी दफा तो कहते थे इस्तीफे दे दें, इस दफा इनके वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर साहब अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और जाके वहां पे घोटकी वाले के इंसिडेंट पे जाके खड़े होते, नजर आते ना लोगों के साथ, अवाम के साथ। कहाँ थे आज? कौन सी मसरूफियत थी? अवामी जानों से ज्यादा बढ़ के जो ये मसरूफ थे और बयानात दे रहे थे। तीसरा इनकी एक और इन्होंने जो किराए के तर्जमान रखे हुए हैं, जो बादशाह सलामत को खुश करने के लिए रखे हुए हैं, उनको कहा करें जरा स्टेटमेंट्स तो सही दे दिया करें। एक तो वो कह रही थी कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो है वो अल्लाह माफी दे, ये हादसा एक हुआ है, पहला हादसा हुआ है। दूसरा वो ये कह रही थी कि जो है 2-3 हादसे तो होते ही रहते हैं, ये कोई नॉर्मल बात है।